हेलो शालोम, जय मसीह की फ्रेंड्स। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत अच्छी विशेष अच्छी प्रार्थनाएं। प्रभु आप सबको आशीषित रखे। और ख़ास तौर से सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस आज़ादी टीम पेज का, आज़ादी इंटरनेशनल पेज का, आपकी मिनिस्ट्री का, ब्रदर मनोज साहब का, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ और प्रभु के वचन के बारे में हम कुछ बात। आज मैं विषय लेकर आई हूँ आपके सामने। वो विषय ऐसा है कि आज हम सब के दिल के करीब है। हम सब चाहते हैं कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में प्यास से परमेश्वर को जानने की और आत्मिक रीति से आगे बढ़ने की। तो आज मैं वचन में वही बातें बताना चाहूँगी कि हम आत्मिक उन्नति कैसे करें, आत्मिक रीति से हम आगे आखिर कैसे बढ़े, हमें क्या करना है परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी विश्वासियों को, प्रभु के विषय में जानना एक अलग बात है, अपना ज्ञान बढ़ाना, लेकिन उसके साथ एक आत्मा हो जाना एक और अलग बात है। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आज आप में भी प्यास है कि आप भी आत्मा में आगे बढ़ें, उन्नति करें आत्मिक रीति से, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं, तो हमें क्या करना है, उन्हीं कुछ बातों को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जितने आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और सबसे पहली बात मैं शुरू करते हुए बताना चाहूँगी कि जब हम अपने जीवन को देखते हैं और हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं, अपने चर्च के बारे में सब कुछ जानते हैं, हिस्ट्री, थियोलॉजी, सारी ज्ञान की बातें जानते हैं, लेकिन आत्मा में क्या हम यीशु मसीह जैसे हैं या नहीं। जब हम अपना निरीक्षण करने चलते हैं, जब हम अपने को जांचने चलते हैं, तो हम देखते हैं अरे मैं तो बहुत ही अंधकार में हूँ, अभी बहुत ही पाप में फंसा हुआ हूँ, चाह तो रहा हूँ निकलना, लेकिन फिर भी मुझे पाप खींच लेता है और मैं आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कुछ बातें बाइबल में से ही, जो हमें बाइबल बता रही है। बाइबल में हर एक बात का जवाब आपको मिलता है, हर एक विश्वासी के सवाल का जवाब इसके अंदर है। उन्हीं बातों पे मैं देखूंगी और बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल पक्की बात है, 100%। अगर हम बाइबल की इन बातों को माने तो बिल्कुल हम आत्मिक रूप से ऐसे ऐसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे कि हम खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब हमारे जीवन में वो परिवर्तन आएगा और हमारे जीवन में वो मिरेकल्स होने लग जाएंगे। तो वही बात मैं शुरू करूंगी वचन में से। सबसे पहला वचन मैं बताऊंगी आपको 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 18वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, दिखता है इस तरह, जिस प्रकार दर्पण में, जैसे हम शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, क्या है, प्रभु आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की बात हो रही है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं, आत्मा में बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। और लेकिन आज जो हम आप और हम देखें तो कई बार हम बढ़ने की बजाय पीछे होते चले जा रहे हैं। ज्ञान में तो बढ़ रहे हैं, बुद्धि में तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जब हम सभाओं में जाते हैं तो पूरा ज्ञान, हमें उसको बुद्धि की बातें, थियोलॉजी की बातें, हिस्ट्री की बातें, फैक्ट सब मालूम है, यीशु मसीह क्या था, क्या करता था, क्या नहीं था, लेकिन उसको हमने अपने जीवन में कितना ग्रहण किया। आपके जीवन में भी क्या वही चमत्कार हो रहे हैं? आप कहते हैं, हम कहते हैं, लोग सवाल करते हैं यीशु मसीह थे तब ऐसा होता था, लेकिन बाइबल हमें बता रही है, अनुभव हमें बता रहा है, आत्मा हमें बता रहा है प्रभु का, यीशु मसीह थे नहीं, यीशु मसीह हैं और हमेशा रहेंगे आपकी और मेरे बहुत नज़दीक का परमेश्वर है, दूर का परमेश्वर नहीं है। तो उसकी आत्मा को कैसे ग्रहण करें, उसकी आत्मिक रीति से हम पहले अपने आप को कैसे सुधारें, उसी बातों को लेके आई हूँ बहुत ही संक्षिप्त में। और पहली बात है, पहली और दूसरी 2 पॉइंट्स एक ही आयत में है, एक ही बात में यीशु मसीह ने बताए हैं। वो इस प्रकार है जो पाया जाता है मत्ती 22 अध्याय में और उसकी 37 से 40 वचन में। यहाँ इस प्रकार लिखा, हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने खुद ये बात कही कि क्या करना है हमने, तो परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से आने की प्रेम कर। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, यीशु मसीह ने कहा। और दूसरी
उसके समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। यीशु मसीह ने कहा दो बातें, प्रभु से प्रेम कर संपूर्ण हृदय से, सबसे मुख्य तो बात यही है, और दूसरी जो उसके समान है वो है अपने पड़ोसी से प्रेम कर। पड़ोसी का क्या मतलब है? ये नहीं कि जो आपके निकट में घर के पास रहने वाला व्यक्ति है, आपका नेबर है, वही पड़ोसी। यहाँ मनुष्य की बात, मानव जाति की बात कही जा रही है कि हम हर एक से वैसा ही प्रेम करें। और यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं कि दो सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है, जो अगर हम इनको मान ले तो। और दोनों आज्ञा, ये दोनों पॉइंट एक ही बात में यीशु मसीह ने बताए हैं, प्रभु से प्रेम कर और दूसरा उसके अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। तो मैंने देखा कई बार हम प्रभु से तो प्रेम करते हैं, यीशु से भी प्रेम करते हैं, चर्च से भी प्रेम करते हैं, प्रचारकों से भी प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, लेकिन पड़ोसियों से प्रेम का मतलब, कई बार ऐसे लोग जो प्रेम की तलाश में हैं, जिन्हें लोग प्रेम नहीं करते, घृणा करते, नफरत करते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मनुष्य पाप में पड़ जाता है, कमी में पड़ जाता है। कोई परिस्थिति ऐसी पड़ी है कि वो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, लोग उसे प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। लेकिन यीशु मसीह दूसरी आज्ञा भी उतनी महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है, क्योंकि वो फिर भी प्यार करता है। अगर हम अकेले में पड़े हैं, आंसू में पड़े हैं, छोड़ दिया गया है, प्रेम की तलाश में है, शांति की तलाश में है, प्रभु तो हमसे तब भी प्रेम करता है। लेकिन हम अपने साथी से, अपने साथी मनुष्य से उस वक्त प्रेम नहीं करते। अगर वो पैसे की कमी में हो जाए तो हम उससे भागने लगते हैं कि मेरे से पैसे ना मांग ले, सहायता ना मांग ले, मेरे से राशन ना मांग ले, बच्चों की फीस के लिए सहायता ना मांग ले। और प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि दो मुख्य यही बात है, बस सबसे पहली बात यही है, सारी बातों का निचोड़ यही है। प्रभु ऐसा कह रहा है, अगर जब हम ये करने लगे, जब प्रभु का आत्मा, उसका वही कंपैशन हमारे दिल में आ जाए और हम अपने साथी से भी वैसा ही प्रेम करने लग जाएं, वैसे ही चाहत करने लग जाएं जैसे प्रभु ने कहा, तो हम आत्मिक तरक्की की सीढ़ियों पे कैसे कैसे चढ़ें, उसी पर हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो 12 अध्याय और 12वां वचन, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और नित्य का क्या मतलब है? मतलब प्रति वक्त निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, इसका मतलब है कंटिन्यूसली प्रार्थना में लगे रहो। और आज आप हम पूछते हैं, हम जानते हैं कितनी देर हम प्रार्थना करते हैं, और बहुत मैं सहमत हूँ कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए कि सब कुछ काम छोड़ के वो घंटों अगर एक रूम में बैठ के प्रार्थना करते रहें, लेकिन वो मतलब नहीं है। आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए प्रभु हमें चाहता है कि हम उससे कनेक्टेड रहें, बातचीत करते रहें। बाइबल हमें क्या बताती है, क्या मतलब है प्रार्थना का? प्रार्थना का मतलब सिर्फ इतना ही है, बातचीत करना, परमेश्वर से अपने मन की बात जब हम करने लगते हैं, जैसे माँ बाप से करते हैं, जैसे दोस्त से करते हैं, वैसे ही परमेश्वर से बात करना, अपने दिल की बातों की चर्चा किया करना, वही बात है कि हम लगातार करते रहें। और हम सब जानते हैं कि कई बार हमें अपने दिल की बात, अपनी परेशानियां डिस्कशन करने के लिए कोई चाहिए होता है। हम कहते हैं किसके पास जाएं, लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि हमारा काउंसलर, सलाहकार, परामर्श देने वाला, एडवाइस देने वाला भी यीशु मसीह है। अगर हम उससे बातों की चर्चा किया करें, और प्रैक्टिकली लोग कहेंगे ये ऐसा कैसे बात है, प्रभु क्या बताएगा, वो क्या बोलेगा। लेकिन हमें वचन ऐसा दावा करता है कि जब तू कंफ्यूज होने लगे तो आत्मा तुम्हारे कानों में बोलेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। बताएगा वो आपको सुनने वाली आवाज़ में, वास्तव में सुनने वाली। अब जो लोग यकीन नहीं करना चाहते आत्मिक बातों पर, अगर वो यकीन नहीं करना चाहते, तो मैं चाहती हूँ चक्के देखे, क्योंकि बाइबल इस बात का वायदा कर रही है। और बहुत लोगों ने अनुभव किया भी होगा कि जब हम परेशानी में होते हैं वो बात करता है हमसे, उसका आत्मा हमसे बात करता है। तो प्रार्थना में लगे रहने का मतलब ये है कि हम उससे निरंतर संपर्क में रहें, बातचीत में रहें, अपनी हर बात, छोटी बड़ी, कितनी छोटी बात के लिए मैं प्रभु से बात करूं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। मैं आपको कि अभी रिसेंटली एक बहन का फ़ोन आया जो मसीह के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हैं, लेकिन वो चाहा उसने कि परमेश्वर से मैं भी प्रार्थना करूं, और सुना उसने गवाहियों को, तो उसने संपर्क किया। और मुझे बहुत ही
ताज्जुब हुआ कि जब उसने फ़ोन करके और मुझे उसने बोला कि आपको फ़ोन और प्रार्थना कराने के लिए मुझे कितने पैसे देने। और मैं सोच में पड़ गई, मैं स्पीचलेस हो गई कि मुझे समझ में नहीं आया किस प्रकार का जवाब है, किस प्रकार का सवाल है। प्रभु से बात करने के लिए यीशु मसीह मीडिएटर है, सिर्फ फ्री में, मुफ्त में सबों के लिए प्रभु ने रास्ता खोला हुआ है और हम उससे सीधे मांगे वो हमें भी देगा। लेकिन ज़रूरी है कि जब हम नए आते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन ये बात समझ से बाहर की बात है कि किसी को फ़ोन करने के लिए भी, प्रार्थना करने के लिए भी अगर पैसे हो। उसने मुझे बताया कि मैं बहुत जगह प्रार्थना के लिए फ़ोन की और मुझे अलग अलग अमाउंट का बताया गया कि इतना 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 पैसा देना है। ये बाइबल से अलग हटके बातें, एक नई बात, दुखी बात, दुखद बात, कड़वा सच। और उसके बाद वो बहन ने नहीं जानते थे तो पूछते हैं कि कितनी बार हमें बात करनी है, कितनी बार हमें फ़ोन कराना है, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे करना है। लेकिन यीशु मसीह हमें बाइबल में कैसी बात बता रहा है प्रार्थना की? सिर्फ बातचीत। हे मेरे पिता जो आसमान में, वो हमें अब्बा पिता कहने का साहस देता है, हमें अपना उत्तराधिकारी बना देता है। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला वो परमेश्वर है। हमें तो उससे बात, अपनी चर्चा बातचीत करते रहना है, जैसे कि हम दोस्तों से करते, कनेक्टेड रहते हैं। आजकल आपने देखा हम फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें हम अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहते हैं। प्रभु से हम कितना कनेक्टेड रहते हैं। तो आत्मिक रीति से जब हम कनेक्ट होना चाह रहे हैं परमेश्वर से भी, वही कनेक्शन हमें बना के रखना है। आज आप देखें कि आपका ज़रा सी देर इंटरनेट नहीं चलता, आधे एक घंटे में आप परेशान हो जाते हैं कि मैं कनेक्टेड नहीं हो रहा हूँ सबसे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। प्रभु से कनेक्ट हुए, आत्मा में कनेक्ट हुए कितना समय हुआ। बहुत से सोचते सिर्फ चर्च जानना ही कनेक्शन होना है परमेश्वर से, लेकिन ये नहीं है। आपका कनेक्शन वैसा ही है कि जैसा कंटिन्यूसली आप अपने सारे दोस्तों से कनेक्टेड है, एक ही जगह बैठे हुए। फेसबुक में कोई कौन से देश का है, कोई कौन से देश का, लेकिन आप सबसे कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार उससे भी ज़्यादा प्रभु का आत्मा, उससे भी ज़्यादा आपकी समझ और बुद्धि से बाहर कि आप यहाँ बोले नहीं। व्हाट्सएप में, फेसबुक में तो आप सेंड करते हैं, तब वो पढ़ता है, तब वो टाइप करता है, तब जवाब आता है आपके मित्र का। लेकिन यहाँ आप विश्वास करके मन में रखे हैं और बोले भी नहीं हैं, जवाब आ जाता है। आपने देखा होगा, चखा होगा बहुत बार। परमेश्वर की आत्मा का कनेक्शन ऐसा है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी, आगे जाके हम चर्चा करेंगे आत्मिक विषयों में, कि आत्मा को सुनने के लिए और बोलने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा की बात समझ लेती है। पवित्र आत्मा, प्रभु के दूत भी आपके बोलने और जुबान करने के लिए मन में बात को समझ लेते हैं। वो ऑडिबल होती है, उनके विचार भी। आपने बाइबल में पढ़ा वो बात है कि तू मेरा उठना और बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है, दूर ही से पहचान लेता है। आत्मा ऐसे ही है कि जब हम बोलते भी नहीं हैं, हमारे विचारों को दूर ही से पहचान लेती है। मैं बताना चाहूँगी, और दुष्ट आत्मा भी, इविल स्पिरिट्स भी, तभी वो देखती हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। उसी प्रकार के वो जाल में आपको फंसाने लगती हैं। स्पिरिट्स के बारे में, आत्मिक बातों में हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि प्रभु का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। तो मेरा मतलब यही है, तीसरी बात का, कि हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहें का मतलब है कनेक्टेड रहें। जैसे आपका नेटवर्क है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप देखते हैं तो आपके फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं आपसे, और ज़रा देर कनेक्शन हटता है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से कनेक्शन कितनों का तो जुड़ा ही नहीं है। कितनों का पता नहीं, 1 मिनट के लिए होता है, 2 मिनट के लिए होता है, बहुत छोटी सी प्रार्थना के दौरान होता है। हम सोचते हैं कि मैंने करी थी प्रार्थना, एक सुबह की थी, एक शाम को की थी। बच्चों से भी पूछो, कहते हैं हाँ, खाने की दुआ हमने की थी, सुबह उठ के की थी, रात की थी, 2-2 मिनट की दुआ की थी। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में जब हम डालते हैं, लेकिन कनेक्शन उसके बीच में, उतने से उतने के दौरान के बीच में पूरी तरह आप कनेक्टेड रहे। संसारिकता में, दुष्टता की बातों में, ईविल बातों में, और परमेश्वर की आत्मिक बातों से हट गया आपका कनेक्शन। बाइबल हमें क्या कहती है? शैतान जो है वो कैसे रहता है? इस फिराक में गरजने वाले सिंह की तरह, कि किसको पकड़े और फाड़ खाए।
जब आपका कनेक्शन पवित्र आत्मा से हट जाता है और अपवित्रता की बात में आप कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये सब बातें होने लग जाती हैं। तो सावधान रहें और निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें। अगली बात है प्रभु का वचन पढ़ने की बात। उस वचन को हम अपने हृदय में बसा लें और उसको वचन को हमें कैसे पढ़ना है उसी विषय में मैं बात करूंगी। प्रभु के वचन की बात, उस वचन को हमने कैसे ग्रहण करना है कि उसे अपने पास रखें। और मैं बताऊंगी आपको, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ये लिखा है 17 अध्याय और 19वें वचन में कि इसमें लिखा है कि वो वचन अपने पास रखें और जीवन भर उसे पढ़ा करें। कब तक, कितनी देर पढ़ा करें? जीवन भर, जब तक आप जीवित हैं जीवन भर उसे पढ़ा करें, ये लिखा है, जिससे अपने परमेश्वर का भय मानना और इस व्यवस्था और विधियों की सारी बातों को मानने की चौकसी करें। और मैं बताना चाहूँगी, आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो वो व्यवस्था की बातों को लिख देते थे ताकि वो चलते फिरते उठते बैठते उस पर निगाह करें और वो उनको याद रहे, उनकी आंख के सामने। आगे चल के प्रभु का वचन कहता है अपने हृदय की पटिया पर उसको लिख ले, प्रभु के वचन को। इसमें मैं एक आपको गवाही बताना चाहूँगी, वास्तविक गवाही है। और मेरे साथ कुछ बच्चे थे, युवा थे, टीनेजर्स थे, और जब उनकी बाइबल क्लासेस होती थी वो अपनी बाइबल लेके आते थे। तो उनमें एक लड़की आई तो उसके पास बहुत सुंदर बाइबल थी, सुनहरे उसके पेज थे और बिल्कुल नई बाइबल थी, बहुत अच्छी बाइबल थी। और इसी प्रकार दूसरी लाई, उसकी थोड़ी उससे कम थी। और एक जो बाइबल लाई लड़की, उसकी बाइबल में आपको बताना चाहूँगी हर तरफ उसके पेन से लाइंस, स्केच पेन से लाइंस, कोट्स, इधर लिखा उधर लिखा, डेट डली हुई, अपने जीवन से संबंधित किया हुआ। मैं बताऊँ, उसकी बाइबल बिल्कुल ऐसी थी कि पता नहीं किस प्रकार उसने जोड़ के चिपका रखी थी और कैसे कैसे उसका हालत था। बिल्कुल उसके पन्ने ऐसे हो रखे थे कि जैसे कितनी पढ़ी हुई और पुरानी बाइबल हो। तो मैं सच में बता रही हूँ मैं आपको ये कहानी। तो क्या हुआ, ये जो बाकी की लड़कियां थी, पूरी क्लास थी, वो उस लड़की का हंसी उड़ाते रहते थे, कैसी बाइबल है तेरी, कैसी बाइबल है, कैसी फटी पुरानी है, क्या तू नई नई ले लेती। और वो कहती थी नहीं मेरी पहली बाइबल है, मुझे इससे बहुत प्रेम है, मैं इससे अलग नहीं करूँगी। और सब कहते थे कि नई ले ले, वो नहीं लेती थी। और जिनकी नई थी, बिल्कुल कोरी क्रिस्पी पन्ने थे उनके। जब बाइबल क्लासेस चलनी शुरू हुई तो हमने क्या जाना, तो हमने क्या देखा, जिसकी फटी पुरानी पेंसिल लगी हुई घिसी पिटी बाइबल थी, उसकी पूरी बाइबल तो उसके हृदय में थी, उसकी जुबान में थी, उसके जीवन में थी। उसको बाइबल देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस विषय में बात कहो आप, उसी का उसको वचन फटाफट मन की पटिया पे लिखा हुआ था, जिसको वो अपने जीवन में भी लागू करती थी। और जिनकी ये नई थी, सुंदर थी, क्रिस्पी पेजेस वाली बाइबल थी, जीवन में बाइबल नहीं, दिमाग में बाइबल नहीं, दिल में बाइबल नहीं, आत्मा में बाइबल नहीं, कहीं चरित्र में बाइबल ही नहीं, सिर्फ हाथ में बहुत नई बाइबल थी। तो मेरा कहने का मायने ये है कि कई बार हम बहुत ही गलत तरीके से हम समझ लेते हैं, गलत हम पहचान समझ लेते हैं कि हम क्या समझ रहे हैं। और हकीकत में जब आप आत्मिक रीति से देखते हैं तो बाहर का देखना और अंदर का देखना बिल्कुल फ़र्क है। जिसको लग रहा है कि ये फटी पुरानी बाइबल लेने वाली लड़की क्या बेवकूफ़ है, जब जाने उसके जीवन में आप इतने आत्मिक गुण उस छोटी बच्ची में थे कि बड़े से बड़े, बुढ़े से बुढ़ों को इतना ज्ञान नहीं है बाइबल का, इतने आत्मिक गुण नहीं है कि वो प्रार्थना कर और मिरेकल होने लगते थे, बड़े बड़े साइंस वंडर्स और मिरेकल्स। और मैं बिल्कुल सच्ची गवाही आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ टीनेजर लड़की, क्योंकि बाइबल उसने बसा लिया था अपने अंदर, अपने दिल में एक एक वचन। तो आज बाइबल जो हमारे हाथों में, वो रखने के लिए नहीं है, शेल्फ में रखने के लिए नहीं। बहुत जगह हम जाते हैं, जब हम बाइबल की क्लासेस होती है या प्रेयर मीटिंग घर में होती है, तब लोग ढूंढने जाते हैं कि बाइबल कहाँ रखी है, तब ढूंढने जाते हैं। बच्चों से कहते हैं जरा ढूंढ के लाओ बाइबल, और वो ढूंढने जाते हैं। उस बाइबल को ढूंढे नहीं, अपने हृदय में बसाना है हमें, ताकि हम उस पर रात दिन मनन किया करें और वो हमें समझाए कि क्या उस वचन में लिखा है। इस्राएल का बादशाह, बड़े बड़े बादशाह उस समय के, वो वचन को पढ़ते थे, ध्यान लगा। और हमें कितना अधिक आवश्यक, हम जानते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा ली थी शैतान ने, यीशु मसीह ने कैसे दिया था,
जवाब बाइबिल के से जवाब दिए, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में लिखा है, सब जानते हैं उस घटना को। यीशु मसीह ने शैतान का सामना करने के लिए वचन की तलवार से प्रहार किया, जो खुदा का बेटा है। तो आप और हम जो उसके नमूने पे चलते हैं, वो वचन हमारे लिए कितनी सशक्त तलवार है कि हम शैतान का सामना करें इस दुनिया में, आत्मिक रीति से हम आगे बढ़ते चले जाएं। पांचवी बातें हैं कि वो वचन जो है वो हमारे होंठों पर रहा करे, हमारे मुख पर रहा करे, अक्सर बहुत ज़्यादा रहा करे। वो वचन को हम क्लेम भी करें और सुनाते भी रहें। उसके लिए हमें क्या करना है? यिर्मयाह 23 और उसके 28वें वचन पे मैं ध्यान लगाना चाहूँगी। इसमें ऐसे लिखा है, जिस किसी ने मेरा वचन सुना है वो मेरा वचन सच्चाई से सुना है, सच्चाई से, तोड़ मोड़ के, अपने लुभावने वाले तरीके से, अपने फॉलोवर को खुश करने के लिए नहीं। कठोर और कड़ा वचन, जैसा का जैसा है, जैसी की जैसी बात बाइबल में वैसी ही आप ग्रहण करना है या नहीं करना है। लेकिन प्रभु का वचन वही रहेगा, तो हमें वही सत्य ही सुनाना है। सत्य ही सुनाने का मतलब ये है, आशीषें हैं, स्वर्ग है तो नरक भी है, अनंत जीवन है तो अनंत मृत्यु भी है। जान ले उस बात को। सिर्फ आप ये नहीं है कि सब मेरे को अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, सब कुछ प्रभु ने अच्छा ही अच्छा दिया है, आपको बुरा तो कुछ दिया ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगे, प्रभु के प्यार को फॉर ग्रांटेड लेने लगे, और ये आत्मिक वरदान जो वो आपको दे रहा है उससे पीछे हटके हम सोचे प्रभु ही सब कुछ काम करेगा, उसका प्यार तो अनकंडीशनल है, मैं तो करता रहूँगा पाप, मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी जीता रहूँगा, मुझे अनंत जीवन मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि प्रभु बार बार आपसे बता रहा है वो चुनाव की। दोनों रास्ते का जिक्र है बाइबल में कि कौन सा रास्ता है जो स्वर्ग को जाता है और कौन सा रास्ता है जो विनाश की तरफ जाता है। बाइबल ही बता रही है वो बात। तो जब हम वचन में से बात करें, सत्य बात जो बात है वही बात हमको पूरी की पूरी बात बतानी है, सत्य वचन हमारे मुंह से निकला करे। छठी बात है कि हम आराधना में समय बिताएं, परमेश्वर की आराधना में और स्तुति में समय बिताया करें। आराधना और स्तुति का मतलब ये नहीं है कि हम उतना ही समझते हैं आजकल कि बस गाने बजाने, बहुत टैलेंटेड म्यूजिक वाली बात को हम आराधना समझते हैं। लेकिन वचन कह रहा है आत्मा और सच्चाई से आराधना। प्रभु ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। उसके लिए सुरीला सुर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी क्वायर टीम होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आप टैलेंटेड म्यूजिशियन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोल के भी करते हैं, गुनगुन अकेले करते हैं, चाहे 2 लोगों में करते हैं, चाहे करोड़ लोगों में करते हैं, आपका आत्मा सच्चाई का वाला जो वचन है, जो आराधना है, वो वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं, इस विषय पे ध्यान दें। तो आराधना का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हम सिर्फ चर्च में जाते सोचते जितनी देर वो क्वायर टीम हो रही है, गाना बजा रहा हो, वही आराधना है। हम कैसे आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की? हर जगह चलते फिरते, उठते बैठते, क्योंकि प्रभु स्तुति के योग्य है। हम देखते हैं दाऊद को बचपन से देखते, वो सितार बजाता था, छोटा था तब से वो प्रभु की आराधना करता था। आगे देखते हैं भजन संहिता में उसने हर हाल में, जहाँ भी वो है, कैसी भी विपत्ति में है, कैसे भी अपनी जान की आफत में है, उसके प्राण के ऐसे पड़े हुए, शत्रु पीछे की पता ही नहीं मैं कब तक जीवित हूँ या नहीं, उसमें भी क्या कर रहा था? मैं तो प्रभु की स्तुति करूँगा, मैं तो प्रभु की आराधना करूँगा, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, ऐसी बात कहता था। हम बंदी गृह में क्या कर रहे थे? जकड़े हुए थे, जब जंजीरों में क्या कर रहे थे? कोस नहीं रहे थे परमेश्वर को, मुझे कहाँ विपत्ति में फंसा दिया, कब छूटूंगा मैं, क्या करूँगा? वो आराधना कर रहे थे। लिखा है कि वो आराधना कर रहे थे और फिर क्या हुआ? चमत्कार हुआ और उनके बंधन टूट गए और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उनको आज़ाद किया। आज आप और हम क्या कहते हैं? मैं क्या खा कर आराधना करूं? मेरे घर में ये बीमारी पड़ी हुई है, ये परेशानी पड़ी हुई है। मतलब हम अपनी पूरी लिस्ट कुड़कुड़ाने की, बुदबुदाने की बताते हैं, और बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं। अपनी परेशानियों में, अपनी पीड़ा में हम कराहेंगे, अपने दुख में हम आंसू बहाएंगे, रोएंगे अवश्य। लेकिन जब हम आराधना के साथ हर हालत में प्रभु का धन्यवाद करते हुए और कहें कि मैं यकीन करता हूँ प्रभु अपनी विपत्तियों को, अपने बोझ को
प्रभु के ऊपर लाते हुए, क्योंकि वो कहता है किसी बात की चिंता ना करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। और ये केवल कहने वाली बात नहीं है कि इंसान लोग कहते हैं, वायदे करते हैं और मुकर जाते हैं। ये परमेश्वर की बात है, ये खुदा का वायदा है जिसे आप आजमा के देखेंगे तो वो सब कुछ कई बार मिरेकल तरीके से, आपकी सोच विचारों से परे की तरीके से प्रभु वो रास्ता निकालेगा, जैसे पौलुस और सिलास के साथ किया, जो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में लॉकडाउन में पड़े हम क्या खा कर आराधना करें, हम चर्च नहीं जा पा रहे तो हम क्या आराधना करें। तो प्रभु का वचन ये बता रहा है कि वो ऐसे आराधकों को चुनता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें हर हाल में। बहुत सारे कारण हैं हमारे पास आराधना करने के लिए प्रभु को। हम जीवित हैं, हमें परिवार है, 2 समय की रोटी है, जैसी भी है, किसी के पास आलीशान है, किसी के पास कम है, लेकिन जीवन दिया है प्रभु और वो आगे भी संभालेगा। जब हम उसकी ओर देखेंगे तो वो बोल रहा है बार बार, जवान सिंहों को तो घटी होती है लेकिन प्रभु के खोजियों को किसी भली वस्तु की वो घटी होने नहीं देगा। तो वर्शिप करते रहें उसकी, और भजन संहिता 150 उसकी दूसरे वचन की तरह करते रहें, जो कह रहा है कि प्रभु के पराक्रम के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमेशा बहुत सारी स्तुति के वचन हैं जब हमें नहीं बोलना आता। बहुत सारे लोग कहते पता ही नहीं हमको कि कैसे स्तुति करें, तो बहुत सारे तरीके हैं। बाइबल आप सिर्फ भजन संहिता पढ़ें, आपको कितना आनंद मिलेगा जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं उन्हीं बातों को कि परमेश्वर को धन्यवाद कहो, स्तुति कहो, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। अपने जीवन की आशीषों को जब हम गिनने लगते हैं तो प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है। 7वीं बात पर आऊँगी मैं, परमेश्वर को वास्तविक रूप से जाने। परमेश्वर को जानना क्या मतलब है? परमेश्वर को जानना, यहाँ मैं बात स्पष्ट करना चाहूँगी। आप एक बहुत बड़े नेता के बारे में, बहुत बड़े फिल्म अभिनेता के बारे में, सिंगर के बारे में, बड़े बड़े फेमस लोगों के बारे में जानते हैं, जान सकते हैं। इंटरनेट है, गूगल है, सब कुछ है, आप जान सकते हैं। लेकिन क्या व्यक्तिगत रीति से ऐसा हो सकता है कि वो आपको अपना पुत्र पुत्री बना ले? ऐसा हो सकता है कि उसका आत्मा, उसका स्वरूप, उसके गुण सारे बिल्कुल बिल्कुल आपके जैसे हो जाए, आप वैसे ही हो जाए? नहीं हो सकता। कितना भी जान लो और कितना भी पढ़ लो, नहीं हो सकता। लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को जानने का मतलब यहाँ भी मेरा वो नहीं है कि दिमाग से जानना, आपकी बुद्धि तर्क लगा के पढ़ने की ज्ञान की बातें। अवश्य है कि उसके बारे में हम सब जानकारी पाएं, थियोलॉजी पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कमेंट्री पढ़ें, लोगों के विचार जानें उस विषय में। लेकिन यहाँ मेरा जानने का व्यक्तिगत रीति से ऐसा जानना कि एक हो जाना, एक जो प्रभु कह रहा है कि तुम्हें देखे तो मुझे देखे, हमें देखे तो मसीह का स्वरूप दिखाई दे, बिना बोले ही, बोल बोल के नहीं, बिना बोले ही। परमेश्वर का प्रेम हमारे कामों में दिखाई दे। वो कैसे दिखाई देगा? आप सब दिखाई दे रहा था कि नहीं काम उनका? बताइए आप। कोढ़े को वो साफ करना, प्रेम करना, प्रार्थना करना, खिलाना अपने हाथों से, मसीह का स्वभाव दिखाई दे रहा है। सचमुच उसके लोगों में मसीह का स्वभाव दिखाई देता है, क्योंकि वही दया, वही प्रेम, वही कंपैशन, वही आत्मा के गुण आ जाते हैं। इसलिए जब हम कितने बड़े बड़े हैं, आप तो उसके बारे में सब कुछ जानते, लेकिन वो आपको जानता ही नहीं है। लेकिन प्रभु आपको कब से जानता है? बाइबल क्या बता रही है? गर्भ में रचे जाने से पहले से मैं तुझे जानता हूँ, नाम लेके बुलाने वाला परमेश्वर हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये परमेश्वर के वायदे हैं। जो कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़े जिनके पीछे आप समय बिताते रहते हैं, लोग फैन हो जाते हैं उनके, फैन सेलिब्रिटीज के, जो आपको जानते ही नहीं। और ये वो प्रभु है जो डायलॉग में नहीं कह रहा है कि जो लोग कहते हैं मैं तो ऐसा प्यार करता हूँ, जान दे देता हूँ, जान दे दूंगा। किसने दी जान? यीशु मसीह जान दे चुका है सलीब पर आपके मेरे लिए। ऐसी मोहब्बत, रक्त का संबंध बना दिया, खून का दाम देकर, कीमत देकर खरीद, रक्त का संबंध बना लिया है यीशु मसीह ने। आप और हम उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं, यीशु के खून के दाम से खरीदे गए लोग हैं। तो वही मैं बात कह रही हूँ, मसीह को जाना वो बात नहीं है कि हम अपनी बुद्धि नॉलेज से जान गए हैं प्रभु को।
जानने का मतलब है एक हो जाना, आत्मा, उसकी आत्मा, उसने जो हमें, वन बॉडी इन क्राइस्ट, हम सब मसीह में एक परिवार, सच में भाई बहन। कोई कॉम्पिटिशन आगे है, वो पीछे है, वो बढ़ गया, मैं रह गया, क्योंकि जब हम एक बॉडी है, एक बढ़ता है तो दूसरा आनंदित होता है, एक तकलीफ में होता है तो दूसरे को दर्द होता है। वो प्यार, वो कंपैशन जब हमारे में आ जाता है, तब आप समझे सचमुच यीशु मसीह के हम जैसे हो गए हैं। क्योंकि मसीह आप देखते हैं कि वो क्या तरस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ जाना है। 8वीं बात है, अक्सर हम जब अन्य भाषा में बात करा करें, आत्मिक प्रगति की बात, अन्य भाषा की बात, जिसको बहुत सारे मसीही लोग ही नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या बोलने लगते हो तुम बीच में, क्या बोलने लगते हो। बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल हमारे हाथों में बार 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 बता रहा है, परमेश्वर वचन में बता रहा है कि जब तुम पे अभिषेक आएगा प्रभु का, अन्य भाषा बोलने लगोगे। कितने है उस अन्य भाषा के बोलने का। तो हम जब बात करें, अक्सर हम वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं जो बता रही हूँ, 8वां पॉइंट ये भी है, एक आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषाएं बोलने लगना। पहले प्रभु अन्य भाषा का देता है, फिर धीरे धीरे उसको समझाने का, उसके ट्रांसलेशन का, उसको समझाने का, और फिर रिविलेशन, नई नई बातें हमें प्रभु बताता है। ये नहीं है कि वो बड़बड़ कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बेवकूफ़ी की बात है, आनंद की बात है, आशीष की बात है, वचन बता रहा है हमें। और देखिए आप 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 18वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं प्रभु का धन्यवाद कहता हूँ कि मैं इतनी बार और अन्य भाषाएं बोलता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, ये कह रहा है। अगर ये कोई घृणित चीज़ होती, हास्यास्पद चीज़ होती, तो क्या वचन में इसका स्थान होता। परमेश्वर के वचन में एक एक बात जो है वो अति पवित्र बात है, और परमेश्वर की बातों को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि वचन हमें बताता है कि सब अपराध क्षमा हो सकते, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया अपराध क्षमा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो आत्मा के कामों के ऊपर हंसी उड़ाते हैं, पोस्ट डालते हैं, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। और ये जो आत्मा का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, इसका जिक्र हम देखते हैं पेंतीकुस्त के दिन, कितने लोगों पर लिखा है अग्नि की तरह आत्मा ठहर गया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम भी जब आत्मिक रीति से चलने लगे, आत्मा को ग्रहण करें, ये भी एक बात है उनमें। 9वां पॉइंट है कि हम प्रभु की वो आत्मिक की आवाज़ को सुनने लगे, अपने कानों को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें। और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हो नहीं सकता, प्रभु दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा। बाइबल हमें बता रही है, कितने लोगों ने सुना, गवाहियाँ बता रही हैं, आज भी सुन रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ, बिल्कुल मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो बिल्कुल सुने हैं, बिल्कुल प्रभु की आवाज़ सुनी और मौत की बात से निकल के बाहर आ गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आगाह कर दिया, निकलो यहाँ से, ये बातें, रिविलेशन पहले ही हो गया उनको हर एक बात का। तो अपने आत्मिक कानों को खोलें, और जो यकीन नहीं करते आप उन्हें करने दें। उन लोगों की परवाह में हम अपने आत्मिक गुणों को क्यों खोएं, हम आत्मा में आगे क्यों ना बढ़ें, लोगों की परवाह में, उनकी चिंता में, उनकी बातें सुनने में। इसलिए हम उन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए, जैसे पौलुस कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के वो दौड़ में चला जाता हूँ, मेरे देह में कांटा भी लगा भी मैं चला जाता हूँ किसी बात की परवाह नहीं करके। वही बात है, जब हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं, सांसारिक रीति से बहरे बन जाएं, अंधे बन जाएं थोड़ी देर के लिए, और जिसको जो समझना है वो समझता रहे, क्योंकि हम उस दौड़ में, उस अनंत जीवन की ओर निगाह लगा के चले जाते हैं, प्रभु के पीछे पीछे चले जाते हैं। और 10वीं बात है, 1 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय और 31वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, ऐसे लिखा है। आप और मैं वरदानों की धुन में है ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, बहुत कम लोग।
बहुत कम लोग जान रहे हैं, खास तौर से मैं नई पीढ़ी के विषय में बात कर रही हूँ। वो आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं, क्यों नहीं रहते वहाँ तक वो सच्ची बात पहुँचाएं हम कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। सुबह उठते व्हाट्सएप फेसबुक उस सब की धुन में रहते हैं कि किसने क्या लिखा है, किसने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। और आत्मिक वरदानों की तो धुन तो बात रही है, किसी ने शुरुआत नहीं डाला मैं वहाँ, बहुत कह रही हूँ क्योंकि मेरा युवाओं से बहुत आज के हम आत्मिक वरदानों की धुन में, बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में। अगली बात है जहाँ पौलुस तीमोथियस को बता रहा है, लिख रहा है, बता रहा है, और वो कह रहा है कि मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, यानी याद दिला रहा हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। हाथ रखने के द्वारा क्या मिला है? जब हाथ रख के प्रार्थना करता था वो तो पवित्र आत्मा आता था लोगों के ऊपर, उसी को कह रहा है उस वरदान को चमका दे, मतलब यूज करते रहे। आप और मैं सब जानते हैं कि आपके पास कितनी भी अच्छी चीज़ हो, जब आप उसको नहीं यूज़ करते तो वो ख़राब हो जाती है। बाइक और कार आप स्टार्ट नहीं करते हो तो उसकी मशीन ख़राब हो जाती है। लोहा आप नहीं करते हो तो उसमें जंग लग जाता है। तलवार हथियार आपके पास है और वो यूज़ ही नहीं करे आपने, ब्लंट हो गया आगे से वो। ये तो हम शारीरिक हथियारों की बात कह रहे हैं। और आत्मिक हथियार में धार कब आएगी? जब शैतान सामने आया, आप सोचे मेरे पास तो थी तलवार, निकाल रहे हैं तो कुछ कट ही नहीं रहा है उससे, क्योंकि वो जंक लग गया, ब्लंट हो गया, आपने जब यूज नहीं किया। ऐसे ही जब हम शारीरिक थे और आपने उसको नहीं किया, वो तलवार आपने की और उसमें जंक लग गया और वो पड़ी पड़ी बेकार हो गई, और जब आया शत्रु सामने, आप सोचे आप निकाल के मारूंगा तलवार, वो यूज नहीं हुई थी, उससे किसी को कुछ हुआ ही नहीं हानि, और आपको खुद परेशानी में आप पड़ गए, खतरे में आप पड़ गए। इसलिए बाइबल कह रही है, बाइबल क्या है? आत्मा की तलवार है, आत्मा की तलवार। उस तलवार को यूज करते रहें। ये नहीं कि मेरे पास रखी है, मेरे तो नजात मिली हुई है, मेरे पास तो पवित्र आत्मा रखा हुआ है, मैंने एक कोने में, यूज नहीं कर रहे। उन बातों को यूज कैसे करें? अगर प्रभु ने आपको चुना है, आपको दर्शन दिया है, आप उसकी आवाज सुन रहे हैं, आत्मिक आंखें खुली है, दर्शन देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, हीलिंग का वरदान है, चमत्कार का वरदान है या भविष्यवाणी का वरदान है, कोई भी वरदान क्यों ना हो, उसको निरंतर हमको यूज करते रहना है। ऐसा ना हो कि जिस समय जरूरत पड़ी तो आपका काम ही नहीं कर रहा, आप बोले जा रहे मैं यीशु के नाम से ये कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है मेरे कल। क्यों? क्योंकि आपने वो रख के सो गए, आप अपनी तलवारों को जंग लगने दिया और आप सो गए, हम सो गए। और बाइबल भी बता रही है, आपके सामने एक मुहावरा भी है कि लोहा लोहे को शार्प करता है, संगति को बढ़ाती है। जब हम विश्वासियों की संगति में रहते हैं, आत्मिक बातों की धुन में रहते हैं, उनको यूज करते रहते हैं हम निरंतर, तभी हम उसमें सफलता पाते हैं, तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अगली बात मैं बताऊंगी, 10 बात बताई मैंने, 11वीं बात मैं बताऊंगी। मैं अभी माफ़ी चाहती हूँ कि जितने कमेंट से मैं अभी जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन सेशन ख़त्म होने के बाद मैं सब विषयों पे आपके जितने भी आप बातें लिख रहे हैं मैं सबका जवाब दूंगी, और प्रार्थना भी हम करेंगे इन सब विषयों पर। जितनी बात आप पूछ रहे हैं मैं बताऊंगी अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वचन में डिस्टर्ब होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि आप सिस्टर बाद में बताना, पहले वचन बता दो, तो मैं उसी तरह से चल रही हूँ। और प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सब बातों के जवाब इसके बाद में दूंगी। 11वीं बात है, बीमार लोग जब होते हैं और उस पर हाथ रख के ठीक हो जाते थे, ऐसी बात बताई जाती है वचन में। न केवल यीशु मसीह बल्कि बाकी और लोगों को भी कहा है जो बीमार है उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें और वो ठीक हो जाएं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो हाथ रख के प्रार्थना करने पे ये हैं, लेकिन ये बाइबल की बात है, ये बाइबल की बात है। और बाइबल बार बार क्या कहती है? चख के देखो, परख के देखो। किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करनी है हमने कि वो प्रचारक कह रहा है, ये प्रचारक कह रहा, बाइबल कह रही है। खुद बीमार जब हो कोई, आप उस पर प्रार्थना करें, हाथ रख के प्रार्थना करें, उस बात को प्रैक्टिस करें, बार 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 अपने बच्चों को सिखाएं। और मैं गवाहियों की बातों पे आती हूँ क्योंकि मुझे गवाहियों का बहुत पैशन दिया प्रभु ने। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल की उम्र के बच्चे, 4-4 साल की उम्र के बच्चे, सीधे साधे भोले तरीके से विश्वास में
चाइल्ड लाइक फेथ जिसको बोलते हैं, वो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वास्तव में काम हो रहा है, वास्तव में सच। आप जा रहे हैं कहाँ कहाँ झाड़ फूंक कराने, जादू टोना कराने, तंत्र मंत्र कराने। यहाँ इतने छोटे बच्चों को प्रभु आत्मा के वरदान दे रहा है जो कुछ जानता नहीं है। आपके कन्वेंशन जाने से नहीं, बाइबल स्कूल जाने से नहीं, थियोलॉजी पढ़ने से नहीं, 10-10 घंटे बाइबल पढ़ने से नहीं, उसको वाकई में आत्मा में ग्रहण करके जब देखना है, जब हम उसको एक सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, उनका थ्योरी होता है, फिर उसका प्रैक्टिकल भी होता है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही थ्योरी आपने पूरी पढ़ ली, बाइबल क्या है, यीशु मसीह क्या है, उसका जीवन क्या है, वो ये करता था, वो करता था, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आप चाह रहे हो दूसरा प्रचारक मेरे लिए करे, दूसरा मिनिस्टर मेरे लिए करे, आप मेरे लिए प्रार्थना करो तब मैं चंगाई पाऊंगा। अपने आप प्रैक्टिकल कह रहा है, बार बार चक्के देखो, परख के देखो, करके देखो। तो अगर आपको शक है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे मुझे ये आत्मा के वरदान हो, तो थ्योरी से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल करने से काम चलता है। उसके बाद उसको आजमा के देखें, उन आत्मा के वरदानों को यूज करके हमने देखना है कि सचमुच में वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रार्थना करने सके हाथ रख रख के प्रार्थना करें। और एक मैं बताना चाहूंगी गवाही, एक स्त्री थी जिनके पास संतान की आशीष नहीं थी। वो बहुत रोती थी, परेशान होती थी। तो मैं बताऊं, ये छोटी बच्ची जो थी, वो उससे होगी, वो उसने कुछ ज़्यादा क्या बताए छोटी बच्ची को, तो उसने बस ऐसी मेरे पास बेबी नहीं है। और बच्चे को सिर्फ इतनी बात पता थी कि पेट में से बच्चा आएगा, बेबी आएगा। तो वो छोटी बच्ची भोली भाली चाइल्ड लाइक, उसका फेथ, उसके घर में प्रार्थना होती थी, उसके माता पिता प्रार्थना करते थे और वो जानती थी कि वो हाथ रख रख के प्रार्थना करते हैं। ये बच्ची आई और वो बहुत, मैं क्या बताऊँ, 1 सेकंड की या 2 सेकंड की हाथ रख के उसने सिर्फ प्रार्थना की है कि जीसस इनको भी बेबी दे दो। और हाथ रख के उसने कहा, मैं इनके टमी पर हाथ रख के ब्लेसिंग मांगती हूँ, दे दो, आमीन। सिर्फ एक इतनी सी प्रार्थना। मैं बताना चाहूँगी, प्रभु ने उसको आशीष दी संतान की, बच्चे की प्रार्थना सुन के। तो वो कितना विश्वसनीय परमेश्वर है, कितना विश्वसनीय वो परमेश्वर है। जो उसके वायदे हैं वो सच है, 100% सच है। चक्के देखें, परख के देखें, करके देखें कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आत्मिक रीति से बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा। 12वीं बात पर आऊंगी मैं, वो है ये जो आत्मा के फल हैं। आत्मा के फल हमारे अंदर दिखाई दें, सबके अंदर दिखाई दे, जितने आत्मा पाए। वचन हमें बार बार क्या कहता है, पेड़ कैसा है वो उसके फलों से पहचाना जाता है। हम और आप मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, मसीह के फॉलोवर हैं, और फल हमारे कुछ और आ रहे हैं। फल हमारे कुछ और आ रहे हैं, मसीह के जैसे नहीं आ रहे, शैतान जैसे आ रहे, दुनियादारी जैसे आ रहे। तो हमारा बीज क्या है और फल क्या है, वो भी एक आत्मा के फल हमारे में दिखाई दे। और वो हम पढ़ सकते घर में जाके अपने फिलिपियों 4:4 में। आत्मा के वरदानों की बात सचमुच हमारे, जब ये आत्मा हम ग्रहण करेंगे तो फल भी हमारे बदल जाएंगे, फल भी हमारे बदल जाएंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, वो छोटी बच्ची की बात बता रही हूँ कि वो बस माँ बाप को देखती थी कि ऐसा करते हैं, उसने भी वही करके देखा, आजमा के देखा, चक्के देखा। इतनी छोटी बच्ची ने, जिसको कुछ नहीं मालूम, कोई कन्वेंशन अटेंड नहीं किए, उसने बाइबल कॉलेज थियोलॉजी पढ़ी हुई बच्ची नहीं है। चाइल्ड लाइक फेथ, सीधी सादी तोतली भाषा में उसने बोला और प्रभु ने चमत्कार किया। तो आप और हम क्यों नहीं प्रभु इस्तेमाल करेगा, क्यों नहीं आत्मा के वरदानों से वह आपको भरेगा। 13 पॉइंट है, तीसरी बात, फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहें, ऐसा वचन कहता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे वक्त में इतनी परेशानियां पड़ रही हैं, बीमारी पड़ रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, हम आनंदित कैसे रहें। और हमेशा आनंदित रहें कह रहा है, सदैव आनंदित रहें, प्रभु में सदैव आनंदित रहें। मैं फिर कह रहा हूँ, आनंदित रहें। और लोग कहते हैं कि तुम रहो आनंदित, हमारे तो ये परेशानी है, हम नहीं रह सकते आनंदित। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, जब प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आता है, जब हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ते हैं, तो वो ऐसी शांति देता है, ऐसा सहारा देता है कि आप कैसी स्थिति में भी क्यों ना हो, मृत्यु तक भी आपको डर
मसीह है और मरना भी लाभ है, उसका मरना भी लाभ है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मरना किसका लाभ है? लेकिन जो वचन जानते हैं, ग्रहण करते हैं, आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उनकी आत्मिक आंखें भी खुली रहती हैं और वो इस दुनिया की से अलग हटके भी हम बातें प्रभु हमें बताता और दिखाता है, और तब हम कहते हैं कि सब कुछ लाभ है और हम हर हाल में उसका धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, आनंदित रहते हैं। नेक्स्ट बात है उपवास के साथ प्रार्थना करें। उपवास के बारे में भी प्रभु हमें बता चुका है, मरकुस में हमने देखा वो किस प्रकार पाखंडी की तरह नहीं करना है, दिखा के नहीं करना है उपवास, आत्मा को तोड़ के, मन को तोड़ के उपवास हमने रखना है। अगली बात, जैसे पौलुस कहता है 11 कह रहा है कि तुम भी मेरे नमूने पे चलो जैसे मैं मसीह के नमूने पे चलता हूँ। यहाँ मैं बस स्पष्ट करना चाहूंगी, ये नहीं कह रहा वो कि मैं नमूना बनी है तुम मुझे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम पढ़ते और जानते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को, जब हम अच्छे बच्चे भी बुरे लोगों के साथ रहने लगते, बुरे में चल जाते, पीयर प्रेशर में चल जाते, वो भी बुरी आदतें सीख जाते हैं। ऐसे ही अगर बुराई उसमें से आ सकती है तो अच्छाई भी जा सकती है। जब हम देखते हैं कि हमारा साथी व्यक्ति मसीह में है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला, इधर से उधर नहीं होता है, मना कर देता है मैं नहीं जाऊंगा इस चीज़ में, एग्जाम्पल बन जाता है, तो अच्छी संगति भी बुरे को कई बार बदल सकती है। बहुत सारे नमूने मेरे सामने, कितने सारी गवाहियाँ, मैं समय कम पड़ जाएगा बताऊंगी मैं अगर तो, कितने सारे। जो 2 लड़कियां थी वो एक रूम में रहती थी, और एक पूरी सांसारिक और एक पूरी आत्मिक, जिसको दुष्ट आत्मा से भी डर नहीं लगता था। इसकी वजह से वो दूसरी वाली भी दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गई, धीरे धीरे मसीह में आ गई, जान गई, जीवन बदल गया। दुष्ट आत्मा डरने लगी उनके पास आने के, किसको साथ तो वो लड़की रहती है प्रार्थना वाली, विश्वास वाली, जादू टोना उस पर चलना नहीं, वो भी हट गया, सब कुछ हट गया। इसकी वजह से दूसरी लड़की भी मसीह में आ गई। तो नमूने बनने का ये मतलब नहीं है, नमूना तो सिर्फ मसीह ही है हमारा, लेकिन अगर हम उसके फॉलोवर हैं, उसकी छवि हमारे में दिख रही है, तो हमें ये नमूना बनना है कि तुम अगर यीशु को देखोगे तो जैसे मेरा जीवन बदला तेरा भी बदलेगा, जैसे मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है तेरे भी होगा। तब वो गवाही सुन के दूसरा व्यक्ति भी पीछे चलने लगे। सच्चे सेवक बन जाएं। मिनिस्ट्री, सही सेवकाई, क्या मतलब है सेवक का, मिनिस्ट्री का? सेवक बन जाएं। मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हमारी दूसरे लोग सेवा करने लगे, मैं बड़ा मिनिस्टर हूँ, मैं आ गया हूँ मेरी सेवा करूँ। सेवक दीन, जैसे यीशु मसीह, नम्रता का नमूना, हम्बल बन के, नम्र बन के, प्रभु का वचन कहता है उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्र बन के रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जब हम नम्रता के साथ आते हैं प्रभु की सेवा करने का मतलब है ये सारी बातें जितनी मैंने बताई, पड़ोसी से भी प्रेम, बीमार से भी प्रेम, गरीब से भी उनकी सहायता, उनसे प्रेम करना, मसीह जैसा स्वभाव, सेवक बन के नम्र, प्रभु आपको उचित समय पर बढ़ाएगा आत्मिक वरदानों से। और कब तक करना है हमने ये काम? 18वीं बात है, कब तक करना है? भजन संहिता 92 उसके 14 वर्ष में, कि वो बुढ़ापे तक भी फलवंत रहेंगे। ये जो फल हैं ये जीवन पर्यंत आपके चलते रहेंगे। ये नहीं है कि थोड़े समय के लिए आत्मिक फल मिले फिर खत्म हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए यूज करेंगे। जैसे जैसे हम यूज करेंगे इन आत्मिक हथियारों को, बातों में आखिरी में ख़त्म करूँगी, आखिरी बात बता के, वो है जो यीशु मसीह कहता है लूका 12 और 35 में, हम जलते हुए चिराग की तरह रहे, हमारी बत्तियां जलती रहें, बुझे नहीं। जलते हुए चिराग की तरह का क्या मायने है? और ऐसी कहानी भी है, हम देखते हैं मत्ती 25 में, जिसमें बात है कि कुंवारियाँ थी और वो दूल्हा आने वाला है और उनकी कुप्पियों में तेल नहीं है। क्या मायने हैं? बाइबल में बार बार बताया, तेल मतलब है अभिषेक, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग की बात तेल से सिंबल बता रखा है, चिन्ह की तरह इस्तेमाल किया हुआ है इस बात को। प्रभु की जो अनॉइंटिंग है, उसका जो ऑयल है, वो ख़त्म नहीं होना है हमारा। वो आत्मा के वरदान भरपूर रहने हैं हमारे, ख़त्म नहीं होने हैं। और वो बत्ती जलती रहेगा, क्या मतलब? यीशु मसीह
छिपा के नहीं रखता है, दबा के नहीं रखता है, उसको ऊंचे पे रखते हैं ताकि सब तक प्रकाश फैले। अब आप कितने बड़े स्पिरिचुअल हैं, कितने बड़े विश्वासी हैं, कितने आपके आत्मा के गुण हैं, और आप अपने कमरे तक बंद हैं। प्रार्थना भी आपकी लिमिटेड, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस प्रकाश को बंद करके, आत्मा की इतनी बड़ी बात को इतने से में सीमित करके अगर आप बंद करके बैठे हैं, तो खोलें अपनी रोशनी, उस चिराग को। चिराग की ज़रूरत कहाँ है? जहाँ अंधेरा है। तुम पृथ्वी के नमक हो, जो कह रहा है नमक की ज़रूरत कहाँ है? जहाँ स्वाद नहीं है, जो फीका है, जो बेस्वाद है, नमक की ज़रूरत तो वहाँ है। अपने अंदर सीमित नमक जमा करते रहोगे तो दुनिया के नमक कहाँ हुए आप? स्वाद वहाँ फैलाना है जहाँ आपने, जिसने चखा नहीं। रोशनी वहाँ फैलानी है जो अभी अंधेरे में है, जिन्होंने लाइट देखी ही नहीं प्रभु की। तो वही मायने हैं इन सब बातों का। आज जितनी बात मैंने आपको बताई, 19 बात बताई है बहुत संक्षिप्त में, और इसको जाने अपने जीवन में प्रभु के वचन की गहराई को, उसके आत्मा के वरदानों को। तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि आगे को आपको किसी और व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे प्रार्थना चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अवश्य है कि हम प्रार्थना में एक दूसरे के साथ ही हों, प्रेयर पार्टनर्स बने, वो बात मैं नहीं कह रही। ये भी नहीं कह रही कि हमें अपने मिनिस्टर की इज्जत नहीं करनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि हमको भी प्रभु ने वही वरदान दिया है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, चुराया नहीं जा सकता, छीन नहीं सकता जो कोई आपसे। और अगर आपके पास वो आत्मा के वरदान नहीं है, आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसे प्रार्थना करें जैसे वो छोटी बच्ची ने की, और इतना बड़ा मिरेकल, इतने बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं सिर्फ चाइल्ड लाइक फेथ। वचन क्या कहता है? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा, विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा। वो आत्मा के वरदान हमें से हर एक पाएँ। जितने लोग देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना यही है, एक एक के ऊपर प्रभु का आत्मा का वरदान ऐसा ऐसा आए जो वर्णन से बाहर है, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जो आपने सोचा विचार भी नहीं किया होगा, वो प्रभु ने वरदान रखे हुए हैं। आज के वचन के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आखिरी में मैं प्रार्थना में जाऊंगी, प्रार्थना में शामिल होंगे, और जितने भी लोग चाहते प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें भेज सकते हैं। सेशन ख़त्म होने के बाद भी हम कई दिनों बाद तक भी हम उनके जवाब देते हुए प्रार्थना करते रहते हैं। खास प्रार्थना मेरी यही है, अपने दिलों को खोलें, आत्मिक रीति से आगे बढ़ें। हमें कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, कितनी बाइबल हमने पढ़ी हुई है, सिर्फ यहाँ तक है, आत्मा तक, दिल तक अगर वो नहीं आई है, आत्मा कलाएँ नहीं है, सिर्फ बुद्धि नॉलेज में सब बातें हैं स्कूली पढ़ाई की तरह, तो वो काफ़ी नहीं है। बता रहे बार बार कि स्कूल में आप थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी देना होता है। वरदान सिर्फ पढ़ने, इसको करने हैं यूज, हमने जीवन में उसके फल दे, लोग आशीष पाए उनसे। और फिर से एक बार बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ब्रदर मनोज साहब आपका, इस पेज का, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को, इस मिनिस्ट्री को प्रभु बड़ी आशीष दे। जितने लोग मेरे साथ जुड़े प्रभु आप सबको आशीष दे, आत्मा की तलवार दे, आत्मा के वरदान दे, बड़े बड़े साइंस वंडर्स और मिरेकल्स आपके जीवन में हों। खुद आप देखें, खुद आप सुने और जानें, और कहें कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे बड़े काम किए जो वर्णन से बाहर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, इन वचन की गहरी बातों के लिए प्रभु, जो बहुत सारे वरदान, बहुत सारे आशीष, साइंस वंडर्स और मिरेकल्स, जिसकी तलाश में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, जहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जहाँ इंसान की सीमा बुद्धि खत्म हो जाती है, महाप्रभु तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। वो सुपर नेचुरल बातें जब हम चाहते हैं, आपकी उपस्थिति जब चाहते हैं प्रभु, हम चाहते हैं आपका आत्मा का वरदान एक एक के ऊपर आए, बहुतायत के साथ आए प्रभु, और आने वाले दिनों में हर कोई तुझे ग्रहण करे, चख के देखे, परख के देखे प्रभु, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस वचन को देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी परेशानियां क्यों ना हो, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, चाहे वो बोली है, चाहे उनके मनों में है, चाहे अनस्पोकन है, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। बड़ा काम कीजिए खुदा, उनकी हर एक प्रार्थना को जवाब हाँ और आमीन में पाया जाए, यीशु मसीह के नाम में। इन सब भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु, हमें फिर से इस्तेमाल कीजिए, आपकी गहरी बातों को समझने के लिए,
आपकी बातों को बोलने, समझने और जानने के लिए हम चाहते हैं पाक रूह हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे पवित्र आत्मा, और एक एक की बुद्धि समझ को खोल के हमारे दिलों से बात करे प्रभु। दिल के नज़दीक रहने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आपकी कोई और बात है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, या अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं इसमें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय मसीह की।